दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कैसे होता है। ये क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूपांतरण का मतलब क्या होता है। अगर रूपांतरण का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं जान सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, तो सबसे पहले रूपान का अगर संधि विच्छेद करते हैं हमारा, तो रूप प्लस अंतरण होता है। अंतरण का माने होता है परिवर्तन। क्या समझे? परिवर्तन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, समझ बात? हम आगे देखते हैं। चलिए, आगे में क्या लिखा हुआ है? वाक्य का परिभाषा दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाक्य होता क्या। तो वाक्य का मतलब ही होता है शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई वाक्य में मतलब कि अर्थ प्रकट हो। जैसे एक मैंने उदाहरण यहाँ पे देख रखा है जिसका है रंजन सर हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें एक पूर्णतः पूरा एकदम सेंस निकल कर आ रहा है कि हाँ, कुछ पढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? रंजन सर के द्वारा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे पूरा सेंस दिया जा रहा है, सार्थकता दिखाई दे रही है हमें, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ गलत नहीं है। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाक्य है। तो बात करें वाक्य की, तो जिसका सार्थक समूह में मतलब जिसका निश्चित कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है टॉपिक दूसरा स्लाइड में, वाक्य के अंग या भाग। ठीक है, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। समझ बात? उद्देश्य और विधेय दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले भाग में देखते हैं वाक्य में जिसके विषय में व्यक्ति या वस्तु बोल सकते हैं कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ बात? वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ बोलते हैं उससे उद्देश्य। मान लीजिए आपका कुछ नाम होगा तो आपके बारे में कुछ कहा जाता है तो आप उद्देश्य हुए। जैसे रंजन सर पीटते हैं, यहाँ पे रंजन सर जो है हमारा वो उद्देश्य निकल के आ रहा है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे विधेयक क्या होते हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, बेस के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे। तो विधेयक क्या होता है पहले देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उससे विधेयक कहते हैं। रंजन सर पीटते नहीं हैं, ये किसके बारे में कहा जाएगा? रंजन सर के बारे में। तो पीटते नहीं ही विधेय हो जाएगा। इसमें विधेय पीटते नहीं है। ठीक है, और इसमें उद्देश्य जो है हमारे रंजन सर यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सब PDF आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चिंता ना करें। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद होते हैं। सरल या उसको साधारण वाक्य बोल सकते हैं, या फिर संयुक्त, या फिर मिश्रित या जटिल वाक्य। आपको बिना समय देरी किए मैं बता देता हूँ कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता क्या। तो सरल वाक्य जो होता है, सरल या साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही काम होता होगा। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग कि एक ही उद्देश्य या फिर एक ही विधेय हो उन्हें ही हम साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कह देते हैं। जैसे में आसमान नीला है, इसमें एक ही उद्देश्य दिखाई दे रहा है आसमान, और एक ही विधेय भी दिखाई दे रहा होगा नीला है। एक ही क्रिया नीला है का काम हो रहा है। राम आम खाता है, एक ही क्रिया है और एक ही उद्देश्य। इससे साफ जाहिर हो रहा है यह एक साधारण वाक्य। ये ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, इस पर आप कम ध्यान देंगे चलेगा, लेकिन अगला दो स्लाइड जो है वो बहुत पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। संयुक्त वाक्य, इस स्लाइड पे आपको ध्यान देना है ज़्यादातर करके। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है। इसको बोल सकते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल योजक हो।
सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर तो नहीं किंतु परंतु ये सब लगे रहे उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट और से मैं किया, सॉरी भाई, और से किया अथवा फिर यहाँ, बस ये जो है आपको रटना चाहिए, क्योंकि यही अगर आप वाक्य में देख रहे हैं तो सीधे तो ये ट्रिक है। संयुक्त वाक्य उसको आप लगा सकते हैं, और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर तो नहीं, नहीं तो किंतु परंतु लेकिन मगर पर, ये सब योजक चिन्ह क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। एक ही वाक्य में 2 काम होते हुए आपको दिख जाएंगे। जैसे देखिए आप, वह स्कूल गया और लौट आया, वह स्कूल गया एक काम, लौट गया एक काम, ठीक है। दूसरा काम, 2 काम हो रहा है। मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, 1 मिनट, इसको मैंने लौट गया को मतलब नहीं रखा वाक्य में, फिर भी वह स्कूल गया ये पूरा सेंस दे रहा है कि नहीं, समझ बात। वैसे ही वह बहुत मेहनत किया किंतु योजक चिन्ह सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया अलग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसने मेहनत किया, इसमें भी अगर अलग करते हैं, उसने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम दोनों जोड़ दिए तो संयुक्त वाक्य हो चुका है। रंजन सर पढ़ाते हैं तो पीटते भी हैं, रंजन सर पढ़ाते हैं तो पीटते भी हैं। रंजन सर पढ़ाते एक अलग वाक्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो लगाकर योजक चिन्ह लगाकर पीटते भी हैं लगा दिया है। तो पीटते भी हैं एक अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त वाक्य इसीलिए कहा गया है कि इसमें क्रिया एक से अधिक होगा। पढ़ाने का काम भी हो रहा है और पीटने का काम भी हो। झूठ ना बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हमेशा सच बोलना चाहिए। 2 काम क्रिया हो रही है यहाँ पे, हमेशा सच बोलना चाहिए, और झूठ बोलना पाप है, ये भी क्रिया हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य होता क्या। 2 क्वेश्चन मैंने डाला है जो कि PYQ है, देख लेते हैं इनका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, ग्वालियर में, ये देखिए, ग्वालियर में जो मकान था उसके दलान में 2 रोशनदान थे, ठीक है। तो इसमें और लगा के हम करें अगर, तो ये वाला सटीक बैठता है। और देखिए, और सब मतलब गलत लग रहा है मेरे को। इससे आपको साफ जाहिर होना चाहिए कि मतलब संयुक्त वाक्य क्या होता है। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, ग्वालियर में हमारा मकान था, और मकान था, 2 वाक्य इसमें हो रहे हैं, 2 सेंटेंस और 2 मतलब क्रिया भी हो रही है, तो इसलिए ये वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। इसका संयुक्त बनाने के लिए यहाँ देखिए, जैसे ही मैं लताड़ सुनता आंसू, और यह योजक चिन्ह नहीं है यहाँ पे। मेरे द्वारा लताड़ सुनकर आंसू बहाए जाने लगता ना, इसमें भी कुछ नहीं है। मैं जब लताड़ सुनता तब, ये भी कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ये वाला हमको लग रहा है, और लगा चुका है इसीलिए, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग रीड करिए। तो वे 1000 रुपये पाते और अच्छे से रहते। रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य और वहाँ पे लगा है, तो आप सिंपली क्या करिए कि आप संयुक्त वाक्य पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, और इस स्लाइड में हमारा मिश्रित या जटिल तीनों एक ही नाम है, और यह वाक्य आ चुका है। तो चलिए, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे योजक चिन्ह यहाँ भी है, जिसको आप लोग ज्यों के त्यों याद करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो समझिए ये सब अगर आपके वाक्य में आ रहा है तो समझिए कि हाँ, ये संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य है। तो एक से अधिक वाक्य मिले, ठीक है, उसमें किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य। कैसे? जैसे कुछ बात दिया रहेगा और उसके उपरांत उसी पे निर्भर करने वाला अलग वाक्य रहेगा जो एक दूसरे को पूरा करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो, ज्यों ही, अगर, जब, तब आदि, क्योंकि, जैसा, वैसा, जिधर, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तदपि, जैसा, वैसा, जैसे ही, वैसे ही, जितना, उतना, ऐसा कुछ दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में, वह मोहन है जो कूद रहा है, उसी के बारे में दिया गया है, कूद रहा है। ठीक है, जैसे राम जैसे आया खेलने गया, उसी के बारे में दिया गया है। अभिषेक तब चला गया जब एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक बोल के तो कोई चुप नहीं रहेगा, इसलिए तब चला गया। ये सब देख रहे हैं, योजक चिन्ह आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ भी देख सकते हैं, निधि इसलिए रात भर पढ़ती क्योंकि वो परीक्षा देने के लिए तैयारी करती है। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ यही रहता, वह परीक्षा देने के लिए तैयारी करती है, इससे कुछ सेंस नहीं बन रहा है। वो मंदिर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई, कौन नहीं जाएगी, तो सवाल पूछिएगा, इससे आपको पता चलेगा। सुरजीत नहीं जाएगी। ठीक है, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि, इसलिए रात भर पढ़ती है, अगर ऐसे करके मैंने छोड़ दिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वह परीक्षा देने गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है। थैंक यू, बाय।